तो बीजेपी के लोग बताएंगे। और साधारण लोग सड़क पर चलते पूछने से बादी 12 पंच 18 धिया पुता के करो घिराड़ी करे मंगरू जानी भांग भथुआ नहीं आ कबलीती बघाड़ी बेसी। अब स्टेज पर जो नाटक खेल रहा है वो ऐसा नाटक क्यों खेल रहा है तो डायरेक्टर बतावे आती एक्टर बतावे। मैं तो दर्शक हूँ। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के सर्किट हाउस में। लगभग 6 दशकों से राजनीति में सक्रिय पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्कृष्ट सांसद, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित, संसद से लेकर सदन तक अपने बेबाक बयान से और हाजिर जवाबी के लिए सुर्खियां बटोरने वाले बिहार के लाल राजनेता हुकुमदेव नारायण यादव, जो कि इसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद। लगभग 6 दशकों से आप राजनीति को देख रहे हैं। बिहार की राजनीति तब का और अब का दोनों में क्या बदलाव नजर आ रहा है? तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति भिन्न है, आकाश पाताल का अंतर है। तब मिट्टी के तेल की ढिबरी का युग था और आज LED बल्ब का युग है। उससे भी दुनिया आगे बढ़ रही है। तो उसी हिसाब से आदमी के विचार में, व्यवहार में, चरित्र में सब भी अंतर था और उसके और आज के में कोई तुलना नहीं है। बदल आप सामाजिक जीवन के बारे में बता रहे हैं, हम राजनीति जीवन के आपके अनुभव के विषय में बात कर रहे हैं। वही अनुभव मैं बता रहा हूँ। कहे ना कि मिट्टी की ढिबरी वाले युग में थे, पुआल पर जमीन पर सोने वाले थे, पुआल की चटाई ओढ़ने वाले थे, खेसारी का साग और भात खाने वाले थे, बगिया खाने वाले थे, मरवा की रोटी और कर्मी का साग खाने वाले थे। और आज जैसा समय है उस अनुसार लोग जीवन जी रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़े, रामानंद तिवारी जी के बारे में पढ़े, भोगेंद्र झा जी के बारे में पढ़े, तो अध्ययन करने से ही उनको संतुष्टि मिलेगी। अभी आपने कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, हाल ही में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को लेकर बिहारी में काफ़ी खुशी का माहौल है। उसी में बिहारी कुछ ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन लाने वाले थे। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूँगा। एक तो आप लोग प्रश्न करना पहले सीखिए। इतना लंबा प्रश्न करने से क्या मतलब? लोग जो कहते हैं 1952 में जो पहला बिहार का मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो तब से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जिनके साथ काम किए थे, उनके विशेषता को, उनके गुण को, उनकी योग्यता क्षमता को उस समय उनके साथ काम करने वाले लोग ज़्यादा जानते थे। आज तो पढ़ेंगे ना, तो उस समय जो लोग नहीं किए उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं किए। अभी नरेंद्र मोदी से क्यों पूछ रहे हैं? पंडित विनोदानंद झा जी थे, उनमें कोई कम गुण था क्या? यही मिथिलांचल के हरिनाथ मिश्र थे, उनमें कम गुण था क्या? साम्यवादी ही थे, गरीब के घर में जन्म लेकर के जमीन पर सो के गरीबों के बीच में बढ़ने वाले भोगेंद्र झा में कम गुण था क्या? यहाँ तो एक से एक लोग गुणी पर। रामानंद तिवारी गाड़ी चलाने वाले, जिनके पिताजी गाड़ी चलाते थे और उस किराया से परिवार पाले, उस गाड़ी चलाने वाला गरीब ब्राह्मण का बेटा और बिहार की राजनीति में इतनी ऊंचाई तक गए, वो गुण नहीं था क्या? कपिल देव सिंह, जिनके पिताजी जमींदार के बराहिल थे, मजदूर, और उनका बेटा कपिल देव सिंह उसी जमींदारों को पछाड़ के उनके कलेजे पर बढ़िया से कितनी बार MLA बने, मंत्री बने। उनमें प्रतिभा नहीं थी क्या? अब कर्पूरी ठाकुर को मिल गया तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्यों नहीं दिए? तो अनुग्रह नारायण सिंह को क्यों नहीं दिए? कोई पूछेगा लालू प्रसाद यादव को क्यों नहीं दिए? मिलना चाहिए, वो भी तो अपने समय में नाम किए थे। ये सब विवाद में न पड़ना चाहिए। ये प्रश्न उठना भी लाजिमी है कि जो नीतीश कुमार हैं, बोल रहे थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं आएंगे। वहीं बीजेपी कह रहे थे चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, नीतीश कुमार को जो है बीजेपी में रास्ता बंद है। क्या कहेंगे आप? आखिर क्या मजबूरी हो गई कि बीजेपी में फिर से उनको NDA गठबंधन में आना पड़ा? इस पर बहुत प्रश्न बिहार में पूछे जा चुके हैं। आपकी क्या है राय? हम अपनी राय कुछ नहीं देंगे। पूछना चाहिए तो नीतीश कुमार से जाके पूछिए। आप पूछना है तो बीजेपी के नेता से पूछिए। मैं तो नहीं कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद है, और न मैं ये नहीं कहा था कि मर जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे। मैं तो कहा ही नहीं ना। क्यों कहे थे कि हम मर जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे? तो अब आए हैं तो मर के आए हैं कि जिंदा हो के आए हैं, भूत है कि क्या है, सो तो वो बतावेंगे ना। अब बीजेपी ने कहा था कि हमारे लिए उनका दरवाज़ा बंद है,
तो बीजेपी के लोग बताएंगे ना कि क्या राजनीतिक परिस्थिति बनी, क्या मजबूरी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, संवैधानिक। आखिर बीजेपी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के हाथ में भारत की सरकार है, तो बीजेपी के लोग बताएंगे। और साधारण लोग सड़क पर चलते पूछने से बादी 12 पंच 18 धिया पुता के करो घिराड़ी करे मंगरू जानी भांग भथुआ नहीं आ कबलीती बगाड़ी बेसी, जो लोग कहे हैं उनसे जाके पूछिए। स्टेज पर जो नाटक खेल रहा है, अब वो ऐसा नाटक क्यों खेल रहा है तो डायरेक्टर बतावे, आती एक्टर बतावे। मैं तो दर्शक हूँ। दर्शक हैं, लेकिन आप मूक दर्शक कभी नहीं रहे। अब हमेशा जिस प्रकार से सुर्खियों में रहे हाजिर जवाबी के लिए, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कह रहा है? बस व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है, महाभारत को पढ़े ना, अश्वत्थामा हतो नरवा कुंजर, तो युधिष्ठिर ने जवाब देंगे, कृष्ण जवाब देंगे। आखिर भीष्म पितामह के आगे शिखंडी को खड़ा किया गया, कृष्ण ने क्यों अर्जुन को कहा? भीष्म ने जो कहा है कि मैं औरत पर हाथ शस्त्र नहीं उठाता हूँ, तो कृष्ण ने ही बताया ना कि भीष्म ने रास्ता बता दिया कौन है वैसा पात्र। तो कृष्ण ने कहा कि वो शिखंडी है, उसको आगे करो। तो शिखंडी को आगे करके कृष्ण अर्जुन बाण चलाया। जो कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर 16 कला पूर्ण, उनको भी रणनीति के तहत युद्ध क्षेत्र में इस नीति को अपनाना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहना पड़ा कि रणनीति के तहत कि आप सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तत्काल आपको अगर थोड़ा असत्य और अधर्म का सहारा लेना पड़े तो चूकिए मत, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं ले रहे हैं। आप पर अगर दाग भी लगेगा तो लगेगा राष्ट्र हित में, धर्म के हित में। राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए अगर व्यक्ति को अपने स्वाभिमान को थोड़ा झुकाना भी चाहिए तो उस समय रणनीति है कि झुक जाना चाहिए कि हमारे सामने राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है, और लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है, और लोकतंत्र में लोकहित सर्वोपरि है। आपने पीके को, प्रशांत किशोर को आपने राजनीति व्यवसायी कहा, क्या वजह था? बस हम कहे तो देखा सो कहे। तर्क क्या है? खुद उन्होंने से कबूल किया कि हम ममता के इलेक्शन मैनेजमेंट रहे, हम फलाने के रहे, हम फलाने के रहे, मोदी का किए, नीतीश का किए। उसके बावजूद भी किसी के आंख में अगर झोल नहीं झड़ता है तो मैं क्या जवाब दूं? वो सबके इलेक्शन मैनेजमेंट का लेते थे कॉन्ट्रैक्ट, तो व्यवसायी व्यापार करते थे ना। हम इतने दिन तक राजनीति किए 60-62 बरस से, हम तो नहीं किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिए। 93 से भाजपा के साथ है। ये नहीं है कि इस चुनाव में भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट कर देंगे या दूसरे चुनाव में भाजपा के विरोधी का इलेक्शन मैनेजमेंट करके कि भाजपा को कैसे हरा सकती हो। इसी को कहते हैं व्यवसाय। वो इलेक्शन मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं। आपने विराट व्यक्तित्व बोला है, विराट व्यक्ति किनको कहे आप? नीतीश को कहा हूँ, क्या और किसको कहा हूँ? नेतृत्व तो उसी का है ना 17 बरस से, और दूसरे को क्या कहूँगा? नीतीश में गुण था, नीतीश में क्षमता थी, नीतीश में योग्यता थी, नीतीश के पास में दृष्टि थी, काम करने की लगनशीलता थी, लेकिन तात्कालिक बातों से उत्तेजित होना। कल तक जो नीतीश कुमार जो भी योजना लेकर आए थे उसमें जेपी को खामियां नजर आती थी, लेकिन आज वही नीतीश कुमार विराट पुरुष, विकास पुरुष, और वही जो नीतियां लेके आए हैं वही व्यक्ति हैं, वही नीतियां हैं। न तो व्यक्ति बदला है, न नीतियां बदला है, तो अब विकास पुरुष और विराट पुरुष कैसे हो गए? तो हो समय की बात है। हमारे साथ जब आए हैं, जब फिर वहाँ से नीतीश कुमार का रूप क्या है अभी तत्कालिक, हम उसको देख रहे हैं। इसके पहले नीतीश कुमार क्या थे, क्या किए, हम उसमें जाने के बनिस्पत मिलने वाला कुछ नहीं है। हम रचना करने वाले हैं। डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस पर जब लिखे थे तो उन्होंने कहा तुलसीदास जी समाज के रक्षक कवि थे, समाजवादी थे, धर्म भगवान को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में हीरा और कचरा दोनों है। हीरा निकालते समय कचरा को भी मत फेंको, और कचरा फेंकते समय हीरा को भी मत फेंको।
आप इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक वो विराट पुरुष और विकास पुरुष रहेंगे? फिर इस प्रश्न को कहाँ आता है, बीजेपी के साथ रहे या नहीं रहे? नहीं रहे, हम काम पर देखते हैं। अगर नीतीश कुमार आए हैं आते के साथ और वो एक उद्योग की योजना चलाए हैं कि सबसे जो नीचे है 0 पॉइंट पर जो उद्योग करने वाले उनको वो 2 लाख रुपया दे करके और उनको स्टार्ट कराएंगे उद्योग का। खाना मिल रहा है खाना पत्ता पर, तो उस पत्ता से न रसोईया को जांचेंगे कि रसोईया का चेहरा देखेंगे। और इससे पहले बीजेपी में नहीं थे, पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों की नियुक्ति की, क्या कहेंगे उस पर? हम इस सब पर बकवास में नहीं पड़ते हैं, आप जाके पूछिए। अभी नीतीश कुमार आए हैं, नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना को चालू किए थे अपने तौर पर, नीतीश कुमार ने उसी को दूसरे रूप में बिहार में शुरू किया है। कोई विरोधी भी हो और कोई अच्छा काम करे तो समाज को चाहिए कि अच्छा काम करने वाले विरोधी की भी प्रशंसा करे। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ बिहार में गंगा के उस पार और गंगा के इस पार 2 तरह की दोहरी राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं जब देखता हूँ तो समग्रता में समग्र बिहार को देखता हूँ, न मैं देखता हूँ कि इधर का बिहार डूब गया उधर का बिहार स्वर्ग हो गया। अंतर थोड़ा मात्रा भेद, किसी तरह बाढ़ ज़्यादा है किसी तरह बाढ़ कम है, पठारी जमीन है सुखाड़ है, मिथिलांचल के लोग हैं, हम नदी के पेट में हैं। दक्षिण बिहार का बहुत बड़ा भाग है जो पठारी इलाका है, तो दोनों के भौगोलिक अंतर भी हैं और विकास के समय में इस भौगोलिक अंतर का भी प्रभाव पड़ता है। आज गाड़ी पहले कहते थे खट खट खुट 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 खुट, आप जो वंदे भारत गाड़ी चलते कहते सोई सोई सोई, दोनों के अंतर हो गया। ये कहाँ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी आज 150-160 किलोमीटर पर ले जाने का विचार है। अब वंदे भारत का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो कहाँ 40-50 किलोमीटर का जो रफ्तार था ट्रेन का अभी 160 किलोमीटर की रफ्तार में चलेगा। तो जिसको ये देखने पर भी अंधा है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उससे भगवान ही इस पृथ्वी को मुक्ति दिलावे। विकास में जब मूल्यांकन होता है तो इस सब का होता है। विकास में जैसे मूल्यांकन की बात की और बिहार मधुबनी में इस वक्त आप सर्किट हाउस में हैं, आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से रास्ते पे आप चलते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। तो क्या ये विकास की गति अगर तीव्र होती तो जिस जगह मधुबनी पहुँचने में कई स्टूडेंट का यहाँ पर एग्जाम तक छूटा है, जाम की जो समस्या है क्या वास्तव में मधुबनी वासी अभी फेस नहीं कर रहे हैं? तो इसका जवाब हम नहीं दे सकते। हर चीज़ का उत्तर मैं नहीं दे सकता। और जब हमारी दृष्टि केवल उसी पर रहेगी जहाँ अवरोध है और जहाँ कुछ कमी है उसी पर, तो हम गिद्ध दृष्टि वाले नहीं हैं। देखिए, अब मैं बात के बतंगर में नहीं पड़ता हूँ। नरेंद्र मोदी को कितनी गाली दी जाती है, शायद दुनिया के अंदर में इतनी गाली सुनने वाला कोई नेता नहीं हुआ आज तक। माँ को, बाप को, जात को कहा कि वो जन्म से ओबीसी नहीं है, बाद में कन्वर्टेड ओबीसी है। जैसे राहुल गांधी कन्वर्टेड हिंदू है। राहुल की माँ तो ईसाई है ना, उनकी माँ पहले हिंदुत्व में विश्वास करती है, अभी भी चर्च को मानती है। ईसाई माँ के गर्भ से जन्मा हुआ कोई बच्चा है तो ईसाई ही होगा ना। और ईसाई से वो हिंदू बना, खुद ही कहा कि मैं एक बार कहा कि सबसे बड़ा ब्राह्मण मैं ही हूँ, और इस देश के ब्राह्मणों ने उनके मान लिया, तो ब्राह्मण का पतन हुआ कि मेरा। अगर इस देश के उन ब्राह्मणों ने जिन्होंने राहुल गांधी को ब्राह्मण मान लिया, तो राहुल गांधी को ब्राह्मण मानने वाले जो ब्राह्मण थे या पंडित थे या धर्माचार्य थे, पतन उनका न हुआ, मेरा क्या बिगड़ा? चाहे पारसी हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू नहीं थे। नीचे कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा कि बिहार में जो समीकरण चल रहा है, जिस तरह से इनकी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विकास होना चाहिए, क्या लगता है आपको? कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़।